किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाचल घोषरागि प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषेज इष्टे मनोरथे सते विभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निखला वशाने संसार सागर मिलंघन हेतु सेतु मप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन बलसाजिन पुंगमानं त्रिलोक पावनमहं विष्णुं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपासन्तं विश्वादि महाभिपर्यन्तं चतुर्विंशतितंक प्रलोगानादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देश छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी तिथि सम्मत 2551 बैसाख माह की कृष्ण पक्ष तिथि पंचमी दिन शुक्रवार मणिहार का छुल्ला छुल्ल का श्रावक साई का नाम सकल कम जाती जलाभिषेक का नाम बोलिए श्री 1008 श्री चंद्रप्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आलिका श्री गुरुमती दृढ़मती आदर्शमती माता जी की जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम पम 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 झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम झम बम हा पा हा छाम छीम छूम छेम छईम छोम छोम छम छा छीम राम ह्रीं रूम रेम ह्रीं रोम रोम ह्रम रा द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठाटा अस्माकं सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां समस्रावकाणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशत अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम देया अस्माकं सर्वेषां यहाँ मूत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्र च सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्थितीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चंत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रवर्तनाय अनंत मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्भाय अस्माकं सर्वेषां आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी को स्मरण करते हुए आचार्य श्री समय सागर महाराज जी परम जी आदर्शमती माता जी सत्संगा नाम बोलो। मोदी श्रीमती विमलेश मोदी डॉक्टर अंशुल जैन डॉक्टर दीपिका जैन भिलाई आपकी शादी की सालगिरह में शुभकामनाएं। आनंद जैन राजकुमारी जैन भिलाई आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। सेठ सिंघई किशोरी जैन श्रीमती सल्ला जैन नितिन जैन निशांति जैन सिंघई परिवार डोंगरगढ़ आपके जीवन में सुख संबंधी स्वास्थ्य लाभ हो। श्रीमती नैनी जैन नागपुर स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रीमती निकिता जैन अहमदाबाद स्वास्थ्य लाभ हेतु। राजकुमार जी श्रीमती ममता जैन शादी की सालगिरह में शुभकामनाएं हेतु। श्रीमती ममता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। राजनांदगांव सुरेंद्र जैन दीपक जैन मनोज जैन यीशु जैन सकल दिगम जैन समाज छत्तीसगढ़ समत चंदगी टस्टिंगा प्रत्यवस्थी हथकरदा गौधाम मरुदेवी परिवार श्रीमती रीचा देवी शाहपुरा स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्री संगीता जी स्वास्थ्य लाभार्थम शांति धारा करती नाम समस्त श्रावकाणाम शांति धारा दृष्ट्वा समस्त श्रावकाणाम विश्व के समस्त प्राणीगण व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु व्याधिम गिनन्तु
श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम तिकराय ओम राम रीम रूम रोम राम अस्यावसाय नमः। मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टुम च कुरु कुरु स्वाहा। एवं मम अस्माकं मम कामम చిన్న చిన్న మిందే మిందే रति कामम చిన్న చిన్న మిందే మిందే చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व शत्रु विघ्नम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्वोपसर्गम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व विघ्नम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व राज्यभयम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व चौर दुष्ट भयम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व भ्रष्ट మిందే మిందే सर्व नर मारिम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व गयासु गोविस अज मारिम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व सस्य धान वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व राष्ट्र मारिम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व कुल बेताल साकनी डाकनी बयानी చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व वेद नियम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व मोह नियम చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्वापस मारिम చిన్న చిన్న మిందే మిందే स्माकम सर्वेषां विश्व के समस्त प्राणीगण अशुभ कर्म जनित दुखानि చిన్న చిన్న మిందే మిందే दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनार सिंह योगनी कृत दोषान చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्वाष्टकुली नाग जनित विश्वयानी చిన్న చిన్న మిందే మిందే सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक कृत दोषान చిన్న చిన్న మిందే మిందే पर शत्रुकृत मारणोच्चाटन विद्वेषण भुवन वशीकरणादिक कृत दोषान చిన్న చిన్న మిందే మిందే ओम ह्रीम अस्मभ्यम शांति धारा करती नाम समस्त श्रावका नाम सर्वेशा चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु च कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व रामनगर खेट करवट मट्टम पत्तन दोल मुख संभानानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यत्सुखम त्रिशम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य आदि वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम अस्यावसा अनाहत विद्याय नमो रियंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम अस्यावसा अनाहत विद्याय नमो रियंताणम ह्रोम सर्व शांतिम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रद शांतिम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रद शांतिम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वप्रद शांतिम कुरु 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 स्वाहा ओम ह्रीं बड़े बाबा श्री चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं श्री बड़े बाबा चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं मरहम श्री बड़े बाबा चंद्रप्रभ जिनेन्द्राय नमो नमः आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलैर्द्राग्यत्ताशनल्पम धीरम वीरम गवीरम नृपम उपनेता तनोत त्वक्ष कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रथति धरणी स्फुरदच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोदनानां देशास्तराष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। सभी कलशों को नीचे रखना चाहिए। कांत मुचै स्थितं स्थिगिते भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाले बिभ्रद्य शोभम प्रख्यापयति जगताः परमेश्वरतमोऽष्ट प्रातिहारी मध्ये छत्रते स्थापयामि कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलघात कांतम उद्देश सांक सुचि निर्झर वारी धारा
मुच्चेस्तिगं सुरगिरे सात कौम ओम्यष्ट प्रातिहारी मध्ये चम्रद् स्थापयामि उदक चंदन रवाकुल जिन ग्रहे अभिषेकम हम मजे। ओम ह्रीम एक खजरात शांतिनाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत ओम ह्रीम एक खजरात चंद्रगुप्त भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जला दिया अर्घम द्रवपामति स्वाहा। सजिया ठो द्रव आत्म स्वरूप में लीन हुआ भाव सागर से तर जाता है। ओम ह्रीम सर्वकर्मंदन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पंचम चक्र सर द्वादश काम दो अष्टपतियार संयुक्त सोडती संक्रांति शांतिनाथ भगवान अत्र अवतरत सम्मोसनामन जय हो जय अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम जय हो जय हो जय अत्र मन सन्नीतो भव भव वसन संधिकरम परि पुष्पांजलि चिपेम। अर्घ चढ़ाएंगे सभी लोग। नंकोज में माथे तिथे चक्र नंग पद भूसी प्रभु की अर्चना ती शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य को राधना। ओम चतुष्टि रिधि समन गायती शांतिनाथ है अंग्र को प्राप्त है अर्घम देवपांति सत एक संत तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो मिग्नो उद में शंत अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो तिथे से चक्र अनंक पद भूसी प्रमुख की अर्चना थी शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य को राधना। ओम ह्रीम सत्य विशंति कोष्ठी स्थापिता थी शांतिनाथ है अंध्रपांति स्वाहा। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारण तरण पर पुष्पांजलि छिपे। 9 बार शांतिनाथ भगवान का जाप देंगे। पुष्प चढ़ाने 9 बार। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय से शांतिनाथाय नमः सर्वपद शांति कुरु कुरु स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीम जगत शांति कराय थी शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्घम निर्वपामति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत सिमणी गुरु आचार्य विद्यासागर जी महामंडल जी की जय। कायशक करो जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं वन्दे विद्यासागरम्। सम्यक्त समुता कियालय तुमी हो माँ भारती के हिमालय तुमी हो। सम्यक्त समुता कियालय तुमी हो माँ भारती के हिमालय तुमी हो। पथ तुमसे पावन उपकार जीवन हमें अश्रु जल से
चरणा पखारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे। संसार सिंधु के तुम हो किनारे। सारे सागर छार हैं, ममि गुरु मधुर अपार। नमहु विद्यासागर गहूँ, भव सागर कर पार। भव सागर कर पार। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़ी बाबा की, चंद्रगिरी के मूल नायक 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, चंद्रगिरी में स्थित प्रतिभा स्थली के मूल नायक आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, विश्व टंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत के लिए तप त्याग साधना में जो दिगंबर संत दिखते थे, तप त्याग साधना में जो दिगंबर संत दिखते थे, जो इनके पास आ जाए तो परमानंद दिखते थे, जो इनके पास आ जाए तो परमानंद दिखते थे। हिये की आँख से देखे, हिये की आँख से देखे, ज्ञानी ज्ञान से देखे तो परमानंद दिखते थे। ज्ञानी ज्ञान से देखे तो परमानंद दिखते थे, ज्ञानानंद दिखते थे। हिये की आँख से देखो तो सच भगवंत दिखते थे। हिये की आँख से देखो तो सच भगवंत दिखते थे। हम सभी गुरु की चरण छाँव में कैसे थे, कैसे रहते थे? जैसे मछली रहती है सरिता के पानी में, मछली रहती है सरिता के पानी में, शिशु रहता है माँ की कहानी में, शिशु रहता है माँ की कहानी में। जैसे शिष्य रहते हैं गुरु की छाँव में, यूँ कहूँ शिष्य रहते हैं गुरु की मेहरबानी में। आज सब लोग हैं, आशीष जी के जब सानिध्य में आप सब बैठते थे तो कितना अच्छा लगता था, लेकिन आज आप बैठे हैं, आए हैं, लेकिन कैसा लग रहा है? खाली खाली लग रहा है। अधूरा है आसमां सितारों के बिना, अधूरा है आसमां सितारों के बिना, अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना, अधूरी है फिजा बहारों के बिना, अधूरा है ये समाधि स्थली का सदन गुरुदेव के बिना, अधूरा है ये सदन गुरुदेव के बिना। आज पूरा विश्व आचार्य जी की स्मृतियों में, यादों में शोक से भरकर के खोया हुआ है। जब जब 17 और 18 तारीख आती है प्रत्येक मास की, ऐसा वैसे तो प्रतिदिन स्मृतियों में आचार्य जी रहते ही हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से स्मृतियों में स्मृतियाँ दिलाते हैं। यही चंद्रगिरी जब हम 2012 में यहाँ आए थे,
अष्टानिका महापर्व राज के समापन पर आए थे। पिछी परिवर्तन हम लोगों ने देखा और भगवती आराधना की कुछ दिन आचार्य श्री के मुख से वह कक्षा देशना को सुना कक्षा में, और एक दिन इरियापथ प्रत्याख्यान के उपरांत आचार्य जी जो जिनालय है चंद प्रभु भगवान का, वहाँ पर बैठे हुए हम लोग प्रत्याख्यान किया। फिर उसके बाद आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल शांत वातावरण था, तो आचार्य जी कहते हैं कि देखो यहाँ कितना अच्छा लगता है। हम लोगों से कहते देखो यहाँ कितना अच्छा लगता है, तो हमने कहा आचार्य जी आप हैं तो अच्छा लगता है, जब आप नहीं रहोगे ना तो पूरा सूना सूना लगेगा। उस समय कहने का अर्थ ये था कि आचार्य जी ने प्रतिभा स्थली को खोलने का निर्णय कर लिया था और छत्तीसगढ़ की चंद्रगिरी ट्रस्ट की समाज ने भी आचार्य जी को पूरा का पूरा आश्वासन ही क्या सब कुछ दे दिया था कि हम तैयार हैं, आप प्रतिभा स्थली का यहाँ पर प्रारंभ कीजिए। आज आचार्य जी की वो बात मुझे बार बार स्मृति दिला रही है कि यहाँ कितना अच्छा लगता है, और मुझे वही आवाज़ सुनाई पड़ी रही है कि आप हैं तो अच्छा लग रहा है और आप नहीं रहोगे तो सूना सूना लगेगा। आज पूरा सब जगह सब कुछ है लेकिन सूना सूना लग रहा है कि नहीं। अद्भुत व्यक्तित्व था वो, जो भी उनका दर्शन कर लेता था वह उसी समय से उन्हीं का हो जाता था। कोई भी करे, आचार्य जी के अंदर ऐसा ही आकर्षण था और उस आकर्षण से सभी आकर्षित हो जाते थे, आबाल वृद्ध सभी आकर्षित हो जाते थे। प्रत्येक पल आचार्य जी ने समय सार को जिया और मूलाचार को जिया। उस दोनों को ऐसा नहीं कि कभी समय सार का रूप जीते हों, कभी मूलाचार के स्वरूप में जीते हों, नहीं। उनका मूलाचार और समय सार रूप उपयोग और योग की परिणति अलग अलग नहीं, हर पल उनके उपयोग को, उनकी परिणति को और उनके भावों को पल्लवित करती रहती थी। कितनी भी परेशानियां आए, समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं में भी उनका समाधान कभी समय सार की गाथाओं से हटकर नहीं होता था। हमने आचार्य जी को 45 वर्ष तक देखा और 45 वर्ष में हमने आचार्य जी को, क्योंकि 4 और 5 जोड़ने से 9 हो जाते हैं और 9 अखंड अंक कहलाता है। उन्होंने अपनी आत्मा को कभी किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं किया, अखंड आत्म तत्व को जिया। और जिया ही क्या, उनका तो प्रत्येक पल उत्सव ही नहीं, महाउत्सव। महाउत्सव का मतलब भीड़ से नहीं था। वो भीड़ में भी अपनी आत्मा के महोत्सव में हमेशा अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, इन्वॉल्व रखते थे। हमने देखा उनको, कभी तुम लोगों ने तो चंद्रगिरी में अस्वस्थ कई बार देखा होगा ना। जब आचार्य जी चंद्रगिरी आए अस्वस्थ हुए, उस बार चातुर्मास किया, शायद एक चातुर्मास स्वस्थ रहे होंगे। शुरू के दोनों चातुर्मास में स्वस्थ रहे। एक बार हम जब 2011-12 में दमोह में थे, तब उस समय चंद्रगिरी में 10 लक्षण पर्व के दौरान कुछ अस्वस्थता आई थी उस समय। और फिर हाँ, जो भी हुआ था, तो हमने आचार्य जी को अपने समय में भी, जब हम आचार्य जी के सानिध्य में ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, चातुर्मास करते थे, ऐसी अस्वस्थता देखी
लेकिन उनके जीवन चरित्र में, अर्थात यूँ कहूँ वो महाचरित्र के महानायक थे और उनके हर समय चरितार्थ होती रही हैं वो दो गाथाएं विशेष रूप से। सम सत्तु बंधु बग्घो समसह दुखो पसंस निंद समो समलोटु कांचणु पुण जीवित मरणो समो समणो। हमें लगता है कि जीवन के प्रथम दिगंबर मुद्रा धारण के उपरांत प्रथम समय से, साधना के प्रथम समय से लेकर के वो गाथा चरितार्थ होती रही उनके लिए। और उसके उपरांत शरीर में कितनी भी तकलीफ आ जाए पर उन्होंने अपनी तकलीफ का बयान तकली नहीं चलाई। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ आव जादू विपलयम जम्मा तम्मा गच्छबी तहाबिना परिगहो मज्ज। ये देह छिज जाए, भीज जाए, नष्ट हो जाए, कुछ भी इसके ऊपर प्रलय हो जाए, लेकिन शरीर सो मैं नहीं और मैं सो शरीर नहीं। न समझौता किया और ना ही साधना से फासला हुआ और ना ही साधना में फैसला किया, लेकिन समय सार की अनुभूति अवश्य की, समय सार की अनुभूति अवश्य की। अंत अंत तक उनकी निमित्ताधीन दृष्टि थी नहीं। क्या निमित्ताधीन दृष्टि थी नहीं? जब कुछ लोगों ने ब्रह्मचारी वर्ग में से किसी ने कहा कि अजय जी आप सबके रोग ठीक करते हो, आशीर्वाद देकर के सबके रोग ठीक कर देते हो, जो भी कैसे भी भयंकर बीमारी वाला आए तो भी आप कैंसर जैसे भी रोग कैंसिल हो जाते आपके आशीर्वाद से। आप अपना भी ठीक कर लो ना, आप भगवान से कह कर के अपना ठीक कर लो। तब भी आज इसने क्या कहा मालूम आपको? क्या कहा? हनुमान, नल, नील आदि या भक्तगण राम का नाम लिख कर के समुद्र में पत्थर छोड़ते थे तो वो तैर जाता था, लेकिन राम ने स्वयं पत्थर समुद्र में डाला तो तैरा नहीं, डूब गया। ये साधना की पराकाष्ठा, चरम सीमा मैं अपने लिए कैसे प्रार्थना कर सकता हूँ। और उन्होंने इस युग को, साधकों को, सबको एक ही संदेश दी हमेशा कि अपनी पीड़ा में भगवान से प्रार्थना करोगे, रोओगे तो आर्त ध्यान होगा, और दूसरे की पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करोगे तो धर्म ध्यान होगा। इसे परम पूज्य आचार्य भगवान की स्मृति में खोया ये 36 गण आज समाधि स्थली पर सम्मिलित हुआ है और आचार्य 36 विधान कर रहा है। सच आचार्य जी ने तो हर ग्रंथ को अपने जीवन चरित्र में जीकर चरितार्थ किया है, जिब्बा से नहीं, क्या जीकर चरितार्थ किया है। और प्रत्येक पल तत्वार्थ सूत्र में जो उमा स्वामी महाराज ने 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप की बात कही, उसको भी साधना में जिया है, उन सूत्रों को चरितार्थ किया है। एक समय था जब समयसार और मूलासार आदि ग्रंथ अलमारियों की शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन एक आचार्य भगवंत ने इस युग को अलमारी में रखे हुए ग्रंथराज समयसार को और मूलाचार को आत्मसात करके जीवंत दर्शन कराया, जीवंत दर्शन कराया। ऐसे आचार्य श्री जी हम सबके बीच में कैसे थे? जिस प्रकार बगिया में जो महत्व पानी का होता है, बगिया में जो महत्व पानी का होता है, मिठाई में जो महत्व शक्कर का होता है, दुनिया में जो महत्व विश्वास का नहीं पैसे का होता है, आँखों में जो महत्व पुतली का होता है,
शरीर में जो महत्व श्वासों का होता है, भक्त में जो महत्व विश्वास का होता है। क्या? भक्त की भक्ति कब चरितार्थ होती है? जब उसका विश्वास बोले। वही महत्व देश में आचार्य जी की, पहले तो आचार्य जी का था और अब वर्तमान में आचार्य जी नहीं है, तो वही महत्व समाधि स्थली का है। आपका छत्तीसगढ़, क्या आपका छत्तीसगढ़ क्या हो गया? धन्य धन्य हो गया। और छत्तीसगढ़ में ये चंद्रगिरी, जैसे आसमान में रात्रि को चांद होता है और दिन में सूर्य होता है, इकलौता है कि नहीं? रात्रि को चांद, असंख्य तारे हैं, लेकिन अगर चांद होता है तो आप किसको देखते हो? कौन दिखाई देता है? चांद दिखाई देता है। तारे तो दिन में भी हैं, लेकिन आसमान में दिन में सूर्य ही दिखाई देता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में तो है ही, लेकिन पूरे विश्व में आचार्य जी सूरज और चांद की तरह, अकेले इकलौते महाश्रमण की तरह आज भी अपने भक्तों के हृदय को चरितार्थ कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। आँखों से झरते आंसुओं में तेरी सूरत है। क्या? आँखों से झरते आंसुओं में तेरी सूरत है। जिंदगी से ज़्यादा आज देश को, इस समाज को, इस जैन समाज को किसकी ज़रूरत है? आपकी ज़रूरत है। ज़रूरतों में ये संसार टिका हुआ है, मतलबी संसार है। और वैसे तो दुनिया में सभी आए हैं, लेकिन किसी ने कहा है कि कुछ लोग सिगरेट की तरह होते हैं, कुछ लोग अगरबत्ती की तरह होते हैं और कुछ लोग दीपक की तरह होते हैं। सिगरेट की तरह तो पूरी दुनिया, जब सिगरेट में आग लगाते हैं लोग तो उसको फूंकते हैं ना, धुआं छोड़ती हुई अपना अस्तित्व समाप्त करती है, जलती है। ऐसी जिंदगी राग देश के धुआं को छोड़ती हुई एक एक आयु का निश्चय खिरता चला जा रहा है। लेकिन इस तरह की जिंदगी में कुछ लोग अगरबत्ती की तरह, अगरबत्ती भी क्या, जैसे ही उसमें आग लगाते आप उसको जलाते हैं ना, तो वो भी, उसका भी अस्तित्व खिलता है, लेकिन दूसरों को खुशबू अर्थात दूसरों को महकाती हुई, महक छोड़ती हुई अपनी ज़िंदगी को पूर्ण करती है। लेकिन तीसरे तरह के लोग जो दीपक की तरह, क्या होता है दीपक? दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवंत व्यवहार में और निश्चय में अगरबत्ती की तरह और दीपक की तरह इस युग को प्रकाश देते रहे, प्रकाशित करते रहे। ऐसे आचार्य जी के लिए आज हम सब अद्भुत दिव्य श्रद्धा से भरकर, समर्पण में समाहित हो करके और भक्ति में डूबकर, आचार्य छत्तीसी विधान करके भावों की अंजलि, विनयांजलि यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं आप सभी लोग और हम सभी लोग। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ के लोगों और चंद्रगिरी के ट्रस्टीगण, छत्तीसगढ़ के ट्रस्टीगण है ना, कि ऑल इंडिया के, पूरी छत्तीसगढ़, पूरी छत्तीसगढ़, पूरे सब जगह के, मतलब यूँ कहूँ पूरे भारत के, पूरे भारत के ट्रस्टीगण छत्तीसगढ़ के ट्रस्टियों में सम्मिलित हैं। मैं उन सभी को कहना चाहती हूँ, आचार्य जी ने गिन कर दिया बाबूजी, बाबूजी तुम्हें गिन के दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 नोट गिनते ना, ऐसा दिया क्या? न गिन कर दिया और तौल के दिया। किराने वाले तौल के देते हैं, गिन कर देने वाले गिन कर देते हैं। तो आचार्य जी ने ना गिन कर दिया, न तौल कर दिया,
इस छत्तीसगढ़ वालों को गुरु ने दिल खोल के दिया, खोल के नहीं, खोल के दिया है। ऐसे गुरुदेव के लिए, क्योंकि आज आप लोग दूर से आए हैं, दूर से आए, देखो आप लोगों की महानता है। हो सकता था दूरदर्शन से देख सकते थे, जिनवाणी चैनल से देख सकते थे। होता है आज ही का आज जिनवाणी चैनल दिखा देता है क्या? अच्छा कल दिखाता है, अरे आज ही दिखाता तो शायद आपका भाव करता चलो यहीं से देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों को इसने कितनी अच्छी व्यवस्था दी जिनवाणी चैनल वालों ने। आज का कल दिखाया जाएगा, कल का परसों दिखाया जाएगा। इसलिए आज आप लोगों के मन नहीं माने, क्या आप लोगों का मन नहीं माना? और जब मन नहीं मानता है ना तो आप कुछ भी कर जाते हो, कुछ भी कर जाते हो कि नहीं। लोग तो पूरी दुनिया में देख लेना, कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, हम तो ओई में मगन, जा में लागी है लगन। तो अब आपकी लगन किस में लगी है? अच्छे सी में। फिर आप लोग तो पारसनाथ भगवान के चरणों में जाके कहते हो तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण। अब क्या कहते हो आप आचेसी से? ऐसा लगता है कि आचेसी नहीं है? अब किससे कहें अपनी शरण में ले लो? तो आचेसी जी हैं, आचेसी जी की भी शरण है। और आचेसी जी के उस उत्तरदायित्व को कौन आज वर्तमान में, वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज हैं। और अब जब आचार्य श्री समय सागर जी इस चंद्रगिरी तीर्थ महातीर्थ क्षेत्र पर जिन आयतन का पंच कल्याण कराने आएंगे, तब आपको दो दो नहीं, तीन तीन नहीं, हो चुके जितने आचार्य भगवान उन सब के दर्शन आचार्य में भी होते थे और अब आचार्य समय सागर में भी होंगे। क्योंकि अष्ट पहाड़ में जो बोध पहाड़ है वो सबको बोध देता है कि वही विशेषता जो बोध पहाड़ में दी गई है मुनियों की, साधुओं की, आचार्यों की, गुरुओं की। और अगर इन विशेषताओं से कोई शिष्ट और विशिष्ट हो तो सबके दर्शन हो जाते हैं, जो हो चुके उनके भी, जो हो रहे उनके भी, और जो आगे होंगे उनके भी। तो आचार्य जी की स्मृतियों में हम सब 17 और 18 तारीख को तो ऐसा लगता है कि काश आचार्य जी का यहाँ होना बहुत ज़रूरी था, है ना? लगता ना सबको? हम देखते हैं सबकी आंखें भी भर आती हैं जब आचार्य के वो गीत चलते हैं। और यहाँ तो जब अपन लोग कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं करते तो यहाँ हमेशा भजनों की रिकॉर्डिंग चलती रहती है, रिकॉर्ड चलता रहता है। और ऐसे भजन जो दिल को छूते हैं, जो दिल को छू करके एक ऐसा लगता है कि बस अब आप आ जाओ, हम नहीं रह सकते आपके बिना, अब मेरा मन नहीं लगता है आपके बिना। ऐसा लगता है कि सही में आप चले गए, अब नहीं मिलोगे, मिलेंगे क्या कभी? लेकिन हम अगर आचार्य की बताए आज्ञा के पालन करने में अगर हम निरंतर तत्पर रहेंगे तो हमें निश्चित आचार्य का समूह शरण पुनः मिलेगा। इसलिए आचार्य ने अपने सबको कहा है इधर उधर की दौड़ धूप में मत पड़ो। अगर दौड़ धूप से हमें बचना है तो हमें अपने बत्थु साहब धम्मों को चरितार्थ करने के लिए गुरु ने जो हमें संकेत किए हैं साधना के लिए, त्याग के लिए, भक्ति के लिए, उसके अनुसार अगर हम चलते रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ हम सभी अपने आचार्य भगवंत को श्रद्धा, भक्ति, आस्था और विश्वास में एहसास की प्रार्थना करते हैं कि आप अपना एहसास हम सबको निरंतर देते रहना और श्रद्धा, भक्ति और समर्पण को भर भर के और अधिक गहरा बनाते रहना। इसी भावना के साथ
आज हम सभी श्रद्धांजलि, विनयांजलि और दिव्यांजलि समर्पित करते हैं। बोले परम पूज आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की।